सब लोग सुने होइएगा कि पृथ्वी पर जो कोई चीज़ का जितना वजन होता है उसका 1/6 वजन होता है चंद्रमा पर। हम लोग क्या पढ़े हैं कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर जो कुछ का जितना भी वजन होता है कोई वस्तु का, उसका वजन चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है। तो ये बात सब लोग सुने हैं। इस बात को आज हम प्रूव करते हैं कि कैसे। सुने तो सब लोग हैं कि हाँ 1/6 होता है वजन, लेकिन इस बात का प्रूफ बिल्कुल थियोरेटिकल न्यूमेरिकल बिल्कुल प्रूफ कि कैसे होता है। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि इसको मिटा के हम समझाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका मिटा के इसको समझाते हैं। तो टॉपिक यही है कि टू शो दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। इसका मतलब यही हुआ कि पृथ्वी पर जितना वजन होता है कोई चीज का, उसका वजन चंद्रमा पर जितना पृथ्वी पर है उसका 1/6 हो जाता है। इस बात को प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो हम लोग करेंगे वो ये कि मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट का मास कोई वस्तु का मास स्मॉल m है। मान लीजिए कि जो वस्तु का बात हम कर रहे हैं उसका मास स्मॉल m है। दूसरा नंबर बात कि उसका वेट मून पर कितना हो जाएगा। तो हम बोल देते हैं, मान लेते हैं कैपिटल W स्मॉल m। सर एक नहीं ले सकते लीटर? क्या 1 लीटर नहीं ले सकते हैं? एक दो नहीं, कुछ x y कुछ ले लो। तो यहाँ पर मास को इंडिकेट करते हैं m से, इसलिए यहाँ पर m ले लिए। क्या मान लिए हम कि ऑब्जेक्ट का मास कितना स्मॉल m, तो उसका वजन कितना हो जाएगा चंद्रमा पर। मान लिए कि कैपिटल W मतलब वेट, स्मॉल m मतलब मून, मतलब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। बोलो कोई दिक्कत? क्या बोले कि ऑब्जेक्ट का मास कितना मान लिए स्मॉल m, उसका वेट कितना मान लिए कैपिटल W स्मॉल m। कहाँ पर? तो चंद्रमा पर। अब देखो फिर से मान लो कि मून का मास ऑफ द मून, चंद्रमा का मास कैपिटल है। तीन चीज हम लोग माने, ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल है, चंद्रमा का मास कैपिटल है, और ऑब्जेक्ट का वेट कितना है मून पर, तो W है। अब देखो हम लोग क्या पढ़े हैं कि वेट इज ए टाइप ऑफ क्या, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ना, या फिर ऐसे बोलो ना कि वेट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट क्या है कि पृथ्वी कोई चीज को कितना अपनी ओर खींचती है, उसी को तो वेट बोलते हैं। वेट क्या चीज को बोले थे कि पृथ्वी कोई चीज को अपनी ओर कितना फोर्स से खींचती है, दैट इज द वेट। क्या मतलब सिंपल बोल सकते हैं कि वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स दैट एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट एक तरह का फोर्स है जो कहाँ लगता है, नीचे की ओर। कोई दिक्कत? हम क्या बताए थे इसका मतलब है हिंदी में, पृथ्वी कोई चीज को कितना कस के खींचती है उसी को क्या बोलते हैं, वेट। तो W मतलब वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स। अब फोर्स में भी कैसा फोर्स बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स में भी कैसा फोर्स, ग्रेविटेशनल। क्योंकि जब बोल रहे हो कि पृथ्वी कितना कस से खींचता है कोई चीज को, उसी फोर्स को बोलते हैं वेट। तो वेट तो पक्का पक्की फोर्स होगा। फोर्स में भी कौन फोर्स का बात हम कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो अब देखो जो फॉर्मूला हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में लगाते थे ना, वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून Wm इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर। तो कर लेते हैं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू G इंटू M1 कहने का सेंस मून का मास, तो कैपिटल M, M2 कहने का सेंस ऑब्जेक्ट का मास। तो ऑब्जेक्ट का मास क्या माने हैं, स्मॉल m, तो स्मॉल m अब बटे मून का रेडियस, तो दैट इज R स्क्वायर। क्या मानोगे, कैपिटल R या स्मॉल r? उधर क्या माने हैं, कैपिटल R माने, तो इधर भी R स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई डाउट? क्या माने, मून का ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल है, मून का मास कैपिटल है, वेट मून पर कितना, तो मान लिए कैपिटल W स्मॉल है। बोले वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स दैट एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब वेट इज ए टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। इसका मतलब कि वेट का वही फॉर्मूला होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है। क्या, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून Wm इज इक्वल टू G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटे R स्क्वायर। अब देखो आगे, अब बात करते हैं
पृथ्वी का। ये तो हमको वस्तु का वजन निकल गया कहाँ पर, चंद्रमा पर। अब बात करते हैं पृथ्वी पर वस्तु का वजन कितना होगा। देखो बहुत ईजी है, मास तो सेम रहेगा, मास तो कभी नहीं बदलता है। तो पृथ्वी का मास देखो, अर्थ का मास, अर्थ का मास कितना आता है, जितना चंद्रमा का मास होता है ना उसका 100 गुना मास होता है पृथ्वी का, याद रखना। जितना पृथ्वी का मास हो, जितना चंद्रमा का मास होता है उसका 100 गुना मास है किसका, पृथ्वी का। तो अर्थ का मास, लेट अर्थ का मास कितना हो जाएगा, चंद्रमा का मास था कितना, कैपिटल M, तो इसका 100 गुना होता है, तो हम क्या बोल देंगे, 100M। क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं कि जितना मून का मास उसका 100 गुना मास होता है किसका, अर्थ का। तो मून का मास कैपिटल M, तो अर्थ का मास 100। मून का जितना रेडियस होता है ना उसका 4 गुना रेडियस होता है अर्थ का। जितना मून का रेडियस उसका 4 गुना रेडियस होता है अर्थ का। तो अगर मून का रेडियस था कैपिटल R, तो अर्थ का रेडियस कितना हो जाएगा, 4R। अर्थ का रेडियस कितना हो जाएगा, 4R, क्योंकि मून का रेडियस माने थे R, तो अर्थ का रेडियस 4R। चलो, ऑब्जेक्ट का मास कितना था, स्मॉल m, तो स्मॉल m वो भी रहेगा। ऑब्जेक्ट का मास तो नहीं ना बदलेगा, मास कभी नहीं बदलता है, तो स्मॉल m। अब लगाते हैं, अच्छा एक चीज मान लो, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर वो वस्तु का वजन कितना हो जाएगा। तो इधर बोले थे मून पे था तो कैपिटल W स्मॉल m, ध्यान दो ध्यान दो, मून पे बोले थे तो क्या बोले थे, कैपिटल W स्मॉल m, तो यहाँ पर बोल दो कैपिटल W स्मॉल e। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, दिक्कत, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू कैपिटल W स्मॉल। जैसे माने थे कैपिटल W स्मॉल m, तो उसी तरीके से कैपिटल W स्मॉल। अब देखो फिर वही बात, W इज इक्वल टू WE, मतलब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू G इंटू M1 के जगह पर 100M, M2 के जगह पर क्या, M2 के जगह पर स्मॉल m, अब बटे R स्क्वायर, मतलब 4R का स्क्वायर। तो कैपिटल W स्मॉल इज इक्वल टू G इंटू 100M इंटू स्मॉल m, अब बटे 4R का स्क्वायर, मतलब 16R स्क्वायर। 4R का स्क्वायर कितना, जब स्क्वायर कर दिए तो फिर R सिर्फ R में लिखा जाएगा, 4R इंटू 4R, मतलब 4R का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 16R स्क्वायर। चलो अब देखो हमको कंपेरिजन करना है किसका, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून, ये बात ना करना है। तो ऊपर में क्या लिख ले, ऊपर में देखो क्या लिखा है, तुरंत यहाँ देखो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, इधर 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 कहाँ लिखे, अभी तुरंत देखो किसका किसका कंपेरिजन किए थे, लिखे ही नहीं, हाँ ये रहा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून बटे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। यहाँ देखो हमको किसका किसका तुलना करना है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून विथ रिस्पेक्ट टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। तो ऊपर में क्या लिख लिए, कैपिटल W स्मॉल है, और नीचे में क्या लिख लिए, कैपिटल W स्मॉल। तो देखो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून कितना है, ये रहा, इसको नोट करते हैं, G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m, अब बटे R स्क्वायर। ये किसका वेट हो गया, ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ पर, मून पर, है ना। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून देख लो, G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटे R स्क्वायर लिख दिए। आई डिवाइड का चिन्ह, तो डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ क्या, G इंटू 100M इंटू M, अब बटे 4R स्क्वायर, मतलब 16R स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, इसको अच्छा से लिखिए, हम इसको लिख सकते हैं, देखो देखो सिंपल सिंपलीफाई फॉर्म में। हाँ दिक्कत, R स्क्वायर पर 16R स्क्वायर छूटा हुआ था पहले, कहाँ पर, पहले लिखवाए थे ना उसमें, नहीं लिखे हैं यहाँ 4R स्क्वायर 16R स्क्वायर। अच्छा वहाँ ठीक कर लेना, मैं भी ठीक कर लेना उसको, अगर लिखने में पहले छूट गया होगा तो। देखो एक चीज देखना, क्योंकि स्पेस कम है ना, इसलिए हम यहीं पर सारा कुछ करते हैं। देखो ध्यान दो संगम गुंजन, यहाँ ध्यान दो, स्पेस कम है इसलिए हम यहीं पर करते हैं। तो यहाँ ये कौन चीज का चिन्ह है, डिवाइड का ना, तो इसको हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय, ये क्या था, G इंटू 100M इंटू स्मॉल m, अब बटे 16R स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है बोलो, दिक्कत नाम का चीज नहीं ना। नो सर, अब गुना में जाता है तो उलट जाता है, उल्टा हो जाता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 16R स्क्वायर को ऊपर लिख देते हैं,
यही बात ना। और कौन चीज था, g इंटू 100 ऊपर वाला को नीचे, नीचे वाला को ऊपर, g इंटू 100m इंटू स्मॉल। देखिए तो कौन से कौन कट रहा है, ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर, ये g से ये g, ये m से ये नहीं 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 कटेगा। स्मॉल एम से स्मॉल m से स्मॉल एम। क्या क्या बच रहा है। देखो बच ये कुछ m नहीं से, रहा है। सुनो सुनो, ये m से ये ये कैपिटल M। m, कैपिटल m से कैपिटल m, और क्या बच रहा है, WM बटे WE बराबर 16 बटे 100। देखो 16 बटे 100, 16 एकम 16 और 16 छके 96, मतलब अप्रोक्स 1/6, मतलब वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट on the weight of an object on the moon is equal to 1/6 into 1/6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो WE, मतलब वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द, लिख देना वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द। ये प्रूव हो गया, किसी कोई दिक्कत है तो पूछिए। हेंस प्रूव्ड। प्रूव कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, कहीं कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा। थैंक यू।